जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी कहते हैं ना कि जब गुरु जी हमें बुलाते हैं, जब गुरु जी का बुलावा होता है, तभी हम वहां जा सकते हैं, गुरु जी के साथ जुड़ सकते हैं। संगत जी गुरु जी की मर्जी के बिना हम एक शब्द भी अपने मुख से नहीं निकाल सकते और गुरु जी के दरबार में जाना तो संगत जी ये बहुत सौभाग्य की बात है कि गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ा है। संगत जी आज का जो सत्संग है हमारे साथ अंकिता आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी बहुत प्यारा सत्संग है, जिस तरह से आंटी जी ने हमें भेजा है संगत जी हम उसी तरह से आपको पढ़कर सुनाएंगे। संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सारी संगत को जय गुरु जी। कहते हैं ना कि जब गुरु जी ने हमें बुलाना है हम तब ही जा सकते हैं, उनकी आज्ञा के बिना हम उनके साथ कैसे जुड़ सकते हैं। संगत जी आंटी जी के सिस्टर और आंटी जी के जीजा जी संगत जी दोनों ही गुरु जी के साथ 2001 में जुड़े थे। उनके साथ जब भी आंटी जी मिलते थे वो हमेशा गुरु जी की बातें करते थे, क्योंकि संगत जी उन्होंने आंटी जी को काफी बार बोला था कि आप भी गुरु जी के दर्शन करने चलो। संगत जी वो गुरु जी की पुरानी संगत हैं, वो गुरु जी के साथ तब से जुड़े हुए हैं जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे। संगत जी गुरु जी ने उन्हें हर पल ब्लेस किया है, गुरु जी ने वो हर एक खुशी उन्हें दी है संगत जी, जो हर एक इंसान का सपना होता है। तो संगत जी आंटी जी की सिस्टर और आंटी जी के जीजा जी हमेशा आंटी जी और को कहा करते थे कि आप भी गुरु जी के दर्शन करने चलो। लेकिन संगत जी आंटी जी गुरुओं वगैरह को बिल्कुल नहीं मानते थे, उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। आंटी जी को लगता था कि अपने कर्मों से ही हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं। संगत जी उन्हें हर पल ऐसा ही लगता था कि अपने बस कर्म करते चलो, ना कि माथे टेक कर हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। संगत जी आंटी जी औरों की जो सिस्टर थे उन्होंने कभी भी आंटी जी औरों को फोर्स नहीं किया, लेकिन वो कहते जरूर थे। संगत जी उन्होंने तब भी आंटी जी औरों को बहुत कहा था जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे, लेकिन कभी भी गुरु जी का हुक्म नहीं हुआ। संगत जी उसके बाद ऐसे करते करते संगत जी 2018 आ गया। संगत जी आंटी जी जिस कंपनी में काम करते थे उनकी बाहर फॉरेन में भी ब्रांचेस थी। संगत जी तो आंटी जी का ट्रांसफर दुबई कर दिया गया था। संगत जी जब आंटी जी दुबई जाने का अभी सोच ही रहे थे, संगत जी अभी उनके जाने को 2 महीने का टाइम था। तो एक दिन ऐसे ही आंटी जी के मन में आया कि दीदी जीजा जी के पास में थोड़े दिन रहकर आती हूँ, फिर पता नहीं कब इंडिया आना हो। तो संगत जी आंटी जी अपनी सिस्टर और जीजा जी के यहाँ पे यानी कि अपनी सिस्टर के घर पे संगत जी कुछ दिन के लिए रहने गए। संगत जी वहां गए तो उन्होंने फिर गुरु जी के बारे में बातें की। तो आंटी जी का मन हुआ कि कितने ही सालों से, लगभग 17-18 सालों से वो हमेशा जब भी मिलते हैं गुरु जी की बातें करते हैं। तो मैं ऐसे करती हूँ कि एक बार मैं भी बड़े मंदिर जा ही आती हूँ, फिर पता नहीं इंडिया कब आना होगा। और ऐसे ही इनके भी दिल में होगा कि हमने आपको इतनी बार कहा था लेकिन आपने हमारी मानी नहीं। तो संगत जी आंटी जी ने अपनी सिस्टर से कहा कि दीदी जब भी आप कहो तो आप मुझे बड़े मंदिर एक बार ले जाओ, क्योंकि आप मुझे बहुत टाइम से कह रहे हो और अब मेरा भी मन करता है कि एक बार मैं भी बड़े मंदिर जाऊं, फिर पता नहीं मैं इंडिया कब आऊंगी। तो संगत जी एक दिन आंटी जी उनके साथ गए। वहां जाकर संगत जी आंटी जी को बहुत अच्छा लगा। संगत जी आंटी जी वहां पे फर्स्ट टाइम गए थे। संगत जी उसके बाद जो भी आंटी जी के पास टाइम था, मतलब आंटी जी कुछ दिन के लिए अपनी सिस्टर के यहाँ पे रहने के लिए गए थे। तो संगत जी जितना टाइम आंटी जी वहां रहे, आंटी जी को जितना भी टाइम मिलता था संगत जी वो अक्सर बड़े मंदिर संगत जी चले जाया करते थे। संगत जी जब वो पहली बार वहां गए तो वहां जाकर उन्हें ऐसा ही
महसूस हो रहा था कि जैसे गुरुजी उन्हें बुलाना चाहते थे। संगत जी वहां जाकर आंटी जी को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जितना टाइम आंटी जी अपनी सिस्टर के यहाँ पे रहे, संगत जी वो अक्सर बड़े मंदिर चले जाते थे अपनी सिस्टर के साथ। संगत जी उसके बाद 1 महीना रह गया था। लेकिन संगत जी आंटी जी को एक अलग सी लगन लगने लग गई थी कि उन्हें बड़ा अच्छा लगता था कि अब मैं बड़े मंदिर जाऊं। लेकिन संगत जी उसके बाद जैसे कि आंटी जी ने दुबई जाना था, तो संगत जी आंटी जी सोचा करते थे कि अब मुझे वहां पे जाना बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं अब दुबई में कैसे रह पाऊंगी। तो संगत जी आंटी जी के जो हस्बैंड थे वो ऑलरेडी दुबई में रहते थे। वो आंटी जी से पहले ही संगत जी दुबई में ही काम कर रहे थे। जब आंटी जी का कंपनी की तरफ से ट्रांसफर हुआ तो आंटी जी को किसी भी तरह की इसलिए प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि आंटी जी के जो हस्बैंड थे वो पहले से ही दुबई में रहते थे। तो आंटी जी को इस चीज की खुशी भी थी कि वो अपने हस्बैंड के पास चले जाएंगे। संगत जी आंटी जी के हस्बैंड ऑलरेडी जब दुबई में रहते थे, तो आंटी जी ने भी अपना फिर ट्रांसफर दुबई में ही करवा लिया था। जब उनके ट्रांसफर की बारी आई तो उन्होंने हाँ कर दी थी क्योंकि उन्हें हमेशा यही रहता था कि वो अपने हस्बैंड के पास चले जाएं या फिर उनके हस्बैंड इंडिया आ जाएं। तो संगत जी उसके बाद जाने को अभी 10 दिन रह गए थे। तो आंटी जी के हस्बैंड संगत जी इंडिया आए थे। उन्होंने सोचा था कि 10-15 दिन आंटी जी के हस्बैंड भी लगा लेंगे इंडिया और उसके बाद वो दोनों एक साथ दुबई चले जाएंगे। तो संगत जी उसके बाद पता नहीं मतलब कब साथ में यहाँ पे एक साथ आना होगा। फिर तो संगत जी जैसे वो जिस कंपनी में गए थे उनको यही था कि कभी शायद मुझे छुट्टी ना मिले, कभी मेरे हस्बैंड को छुट्टी ना मिले, तो ऐसा ही चलता रहेगा। कभी ऐसा टाइम आएगा जब हम एक साथ आ पाएंगे। तो उनको यही था कि वो भी अपनी फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर लेंगे, हम एक साथ टाइम स्पेंड कर लेंगे। तो संगत जी उसके बाद आंटी जी के मन में ये भी था कि उनके हस्बैंड एक बार आ जाएं और मैं उनके साथ बड़े मंदिर भी जा आऊं, क्योंकि उसके बाद एक साथ पता नहीं हम कब बड़े मंदिर भी आ सकेंगे। तो संगत जी गुरुजी आंटी जी ने अपने हस्बैंड को गुरुजी के बारे में बताया था और उन्होंने भी कहा कि आप भी मेरे साथ चलो बड़े मंदिर, आप गुरुजी के दर्शन करके आओ। संगत जी उस जो आंटी जी औरों के जब दुबई जाने का जो भी टाइम रह गया था, लगभग हम कह सकते हैं कि 1 वीक रह गया था। संगत जी आंटी जी और जब भी मंदिर खुलता था तो उसके अकॉर्डिंग संगत जी वो डेली ही मंदिर जाते थे। संगत जी अंकल जी और आंटी जी दोनों को बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद संगत जी अब टाइम आ गया था उनके बाहर जाने का, दुबई जाने का। तो संगत जी अब आंटी जी औरों के मन में बार-बार यही आता था कि अब मैं वहाँ पे चली जाऊँगी, तो गुरुजी के साथ मेरा कनेक्शन बिल्कुल टूट जाएगा। संगत जी लेकिन कहते हैं ना कि जब गुरुजी हमें एक बार जोड़ लेते हैं, तो अपने आप गुरुजी रास्ते भी बना देते हैं। हमें ये चीज़ें महसूस होती हैं, लेकिन गुरुजी को तो सब पता होता है। तो संगत जी जब आंटी जी दुबई पहुँचे, संगत जी वहाँ पे जाकर आंटी जी को सब कुछ सही लगा। वहाँ पे जो कंपनी थी संगत जी, वहाँ भी उन्हें बहुत अच्छा लगा। जो वहाँ पे उनका स्टाफ था संगत जी वो भी उन्हें बहुत अच्छा लगा, लेकिन उन्हें एक कमी फील हो रही थी संगत जी, वो थी संगत की। वहाँ पे गुरुजी की संगत उन्हें नहीं पता था और संगत जी उनका मन करता था कि वो मंदिर जाएं और संगत जी उस टाइम आंटी जी के पास एक गुरुजी का स्वरूप था जो कि इंडिया से ही संगत जी वो अपने साथ लेकर आए थे। संगत जी वहाँ पे वो सत्संग पर नहीं जा सकते थे और आंटी जी का मन करता था कि वो सत्संग पर जाएं, सत्संग सुने। संगत जी तब आंटी जी ने अपनी सिस्टर से बात की कि मुझे ना कोई भी ऑनलाइन ग्रुप कोई है तो उसमें मतलब ऐड कर लो या फिर मुझे यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे दुबई में कहाँ सत्संग होते हैं। तो संगत जी आंटी जी के सिस्टर ने उन्हें बताया कि वहाँ पे ना हर एरिया के अलग-अलग ग्रुप्स बने होते हैं। आप उसमें चेक करो, आपको वहाँ का जहाँ पे भी सत्संग होते होंगे उस एरिया के बारे में पता चल जाएगा या फिर जो भी संगत होगी वहाँ पे, वो आपको वहाँ की जो संगत है उसके बारे में बता देगी। आपके जो भी एरिया के आस-पास जो भी संगत होगी। तो संगत जी आंटी जी ने देखा
लेकिन संगत जी आंटी जी को कोई भी संगत नहीं मिली। आंटी जी ने फेसबुक पर भी सर्च किया, लेकिन वहां पे भी संगत जी आंटी जी को कोई संगत नहीं मिली। फिर संगत जी आंटी जी ने अपने घर पे ही गुरु जी का एक स्वरूप लगा रखा था, जो आंटी जी अपने साथ इंडिया से लेकर आए थे। तो संगत जी आंटी जी और आंटी जी के हस्बैंड वहीं पे सत्संग कर लेते थे। संगत जी फिर जब भी अंकल आंटी जी को टाइम मिलता, तो संगत जी वो दोनों बैठ के खुद ही गुरु जी का सत्संग कर लेते थे। गुरु जी का मंत्र जाप करना, और जो भी 1 या 1.5 घंटे का सत्संग संगत जी नॉर्मल होता है वो कर लिया करते थे। लेकिन वो बाहर जो संगत थी, संगत जी वो उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, और आंटी जी का अक्सर मन किया करता था कि वो गुरु जी की संगत के साथ कनेक्ट हो। तो संगत जी उसके बाद उनके हस्बैंड भी संगत जी गुरु जी के साथ काफी कनेक्ट हो गए थे। संगत जी वहां पे उन्हें बाहर सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हो रही थी वो ये थी कि संगत जी वो सब अपने आप में ही रहते थे, मतलब कोई भी एक दूसरे के साथ ज्यादा बात नहीं करता था। अगर वो किसी के साथ भी अगर गुरु जी की बात करते थे, तो संगत जी आगे से उन्हें मतलब कुछ ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। तो फिर वो हर बार ना, कभी किसी से अगर बात भी करनी होती थी, तो काफी बार सोचते थे कि अगर हम बात करेंगे तो पता नहीं वो कैसा रिएक्ट करेंगे। तो संगत जी आंटी जी के हस्बैंड ने भी अपनी ही जहाँ पे वो काम करते थे उस कंपनी में भी संगत जी काफी जनों से गुरु जी के बारे में बात की, लेकिन किसी को नहीं पता था गुरु जी के बारे में। वहां पे कोई भी गुरु जी की संगत उन्हें नहीं मिली। और संगत जी आंटी जी जिस कंपनी में काम करते थे वहां पे भी उन्होंने कई बार 1-2 आंटी के साथ बात की, लेकिन वो भी गुरु जी के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। फिर एक दिन संगत जी ऐसे ही आंटी जी जैसे अपनी काम कर रहे थे, और उन्हें ना जैसे ऑफ मिला हुआ था, मतलब उसमें काम में जो थोड़ा टाइम के लिए हमें ब्रेक मिलता है, तो संगत जी ब्रेक के टाइम आंटी जी ना आंटी जी औरों का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था संगत जी, उसमें ना आंटी जी एक सत्संग आया हुआ था और वो सुन रहे थे। संगत जी उस टाइम यूट्यूब पर सत्संग आते थे, लेकिन इतने नहीं आते थे कि हम कहें कि हमें डेली ही सत्संग सुनने को मिल जाया करे। तो संगत जी कई बार फेसबुक पर सत्संग सुनने को मिल जाया करते थे, लेकिन उस दिन आंटी जी व्हाट्सएप पर ही सत्संग सुन रहे थे जो उनकी सिस्टर ने भेजा हुआ था। तो संगत जी जब आंटी जी सत्संग सुन रहे थे, तो उनकी ही कंपनी में एक अंकल जी थे। तो वो उन्हें आंटी जी को कहने लगे कि आंटी जी आप गुरु जी को मानते हो? तो संगत जी आंटी जी बड़े खुश हो गए। जब उन्होंने गुरु जी का नाम लिया, तो उन्हें ना एकदम से आंटी जी के चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान आ गई कि ये गुरु जी की संगत होंगे जरूर। उनके मन में संगत जी अभी अंकल जी ने सिर्फ इतना ही पूछा था कि आंटी जी के मन में हजारों ही सवाल अपने आप चलने लग गए। संगत जी तो फिर उन अंकल जी के साथ ऐसे ही बात चलने लगी, तो उन्होंने बताया कि वो भी गुरु जी को मानते थे, लेकिन वो गुरु जी के कभी भी बड़े मंदिर उनका जाना नहीं हो पाया। वैसे वो गुरु जी के साथ कनेक्ट हैं, और उनकी फैमिली वाले गुरु जी को मानते हैं, वो भी दिल्ली से हैं। तो संगत जी उन अंकल जी ने काफी कुछ आंटी जी को बताया। उन्होंने बताया कि हमारे घर पे भी गुरु जी का स्वरूप है, दिल्ली में तो हमारे घर पे गुरु जी की गद्दी भी लगी हुई है। फिर उन्होंने अपने फादर के बारे में बताया कि जो मेरे फादर थे वो गुरु जी को बहुत मानते थे, और मेरे फादर को गुरु जी ने अपनी जो जूती है वो दी थी, क्योंकि मेरे फादर को अक्सर रहा करता था कि गुरुजी आपकी जो जूती है वो बहुत सुंदर है। तो गुरुजी ने मेरे फादर को अपनी जूती दी थी, और आज भी गुरुजी की वो पहनी हुई जूती हमारे घर पे है। संगत जी वो जब बातें सारी आंटी जी उन अंकल जी के मुंह से सुन रहे थे, तो आंटी जी को एक अलग सा कनेक्शन फील हो रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुजी ही उनसे बातें कर रहे हों। तो संगत जी फिर आंटी जी ने पूछा कि यहाँ पे ना बस मुझे एक ही चीज की कमी महसूस होती है, बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पे गुरुजी की कोई संगत नहीं मुझे पता। तो संगत जी उसके बाद आंटी जी ने पूछा अंकल जी से, तो संगत जी अंकल जी ने बताया कि यहाँ पे भी गुरुजी के सत्संग होते हैं, और यहाँ पे
उन्होंने बताया कि यहाँ पे संगत रहती है गुरुजी की, और जहाँ पे सत्संग होते हैं वो भी अंकल जी ने बताया कि यहाँ पे गुरुजी के सत्संग होते हैं। और संगत जी, अंकल जी ने बताया कि हमारे घर से 2 घंटे का रास्ता है जहाँ पे गुरुजी के सत्संग होते हैं, लेकिन जिस एरिया में आप रहते हो वहां से इतना लंबा टाइम का रास्ता वो नहीं है। तो संगत जी, जब आंटी जी ने ये बात सुनी तो आंटी जी को जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ कैसे एकदम से हो गया, और आंटी जी को बड़ा ही अच्छा लग रहा था अंकल जी की बातें सुनकर। अंकल जी ने और अपने कई सत्संग सुनाए। अंकल जी ने बताया कि गुरुजी के साथ मेरी फैमिली काफी टाइम से कनेक्ट है, लेकिन मुझे कभी गुरुजी ने ये सौभाग्य नहीं दिया कि मैं बड़े मंदिर जा सकूं। गुरुजी मुझे दर्शन देते हैं, गुरुजी मेरे ड्रीम में आते हैं, सब कुछ गुरुजी मेरे काम करते हैं। कोई ऐसा काम नहीं है जो गुरुजी मेरा ना करें, सब कुछ होता है, लेकिन कभी गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर नहीं बुलाया। तो संगत जी, फिर आंटी जी ने बताया कि मैं आने से पहले दिल्ली अपनी सिस्टर के यहाँ पे रहती थी, तो वहाँ पे मुझे कई बार गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाने का सौभाग्य मुझे मिला है। तो अंकल जी अंकल जी ने बताया कि मेरा बड़ा मन करता है कि मैं एक बार गुरुजी मुझे मंदिर बुलाएं, लेकिन मैं जब भी मतलब मुझे ये चीज फील होती है ना कि मैं सोचता हूँ कि गुरुजी मैं बड़े मंदिर आप मुझे बुलाते नहीं। अंकल जी ने बताया कि मैं दिल्ली में ही रहता था। जब मैं वहाँ पे था तब मेरा गुरुजी के साथ इतना कनेक्शन नहीं था। मेरी फैमिली वाले गुरुजी के साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। वो गुरुजी के पास जाते थे। लेकिन वो जब मुझे कहते थे, मैं हर पल यही कहता था कि नहीं आप जाओ, मैं नहीं जाता था। लेकिन जब मैं यहाँ आ गया तो मैंने ये चीज़ महसूस की है कि गुरुजी किस-किस तरह से मेरे हर एक काम को बना रहे हैं। और अब मुझे अपने आप गुरुजी के साथ एक अलग-सा कनेक्शन फ़ील होता है। गुरुजी मुझे हर पल ऐसे लगते हैं कि मेरे अंग-संग ही हैं। तो संगत जी, अंकल जी ने बताया कि अब मेरा मन करता है कि मैं मंदिर जाऊँ। लेकिन जब भी अब मैं घर जाता हूँ, दिल्ली मैं गया हूँ, 2 या 3 बार गया हूँ यहाँ आने के बाद, लेकिन कभी भी कुछ ऐसा चांस ही नहीं मिला कि मैं बड़े मंदिर जा सकूँ। कई बार तो मैं सिर्फ़ 1 हफ्ते के लिए गया हूँ, कई बार तो मैं सिर्फ़ 3 दिन के लिए ही इंडिया गया हूँ, वो भी कोई बहुत अर्जेंट कोई काम होता था, बस वो काम किया और मैं आ गया। मतलब कभी गुरुजी ने मुझे वहाँ उसके बाद इतना रहने भी नहीं दिया कि मैं कहूँ कि मैं दिल्ली जाकर मैं 1 महीने के लिए वहाँ रहकर आया हूँ। कभी मुझे ऐसा भी मौका नहीं मिला, लेकिन जब-जब मैं गया हूँ वहाँ पे मुझे कभी गुरुजी ने बड़े मंदिर नहीं बुलाया। तो अ, अंकल जी को ना, मतलब अंकल जी जब ये बातें बता रहे थे तो आंटी जी को एक ऐसा भी फ़ील हो रहा था कि शायद मैं बहुत लकी हूँ कि गुरुजी ने तो मुझे बड़े मंदिर भी बुलाया है। और संगत जी, अंकल जी ने जब भी अंकल जी के मन में ये सवाल आया करता था कि गुरुजी आप मुझे बड़े मंदिर नहीं बुलाते, तो संगत जी, गुरुजी का उन्हें हमेशा एक ही मैसेज आता था कि जदों मैं बुलांदा सी तू आंदा नहीं सी, हुण तू आना है तो मैं बुलांदा नहीं। तो संगत जी, अंकल जी को अपनी गलती फ़ील होती थी, लेकिन गुरुजी को पता है, गुरुजी ना कई बार हमारे टेस्ट लेते हैं संगत जी, गुरुजी पास भी हमें अपने आप ही करवा देते हैं। उसके बाद संगत जी, आंटी जी को अंकल जी ने बताया कि यहाँ-यहाँ पर सत्संग होते हैं। तो संगत जी, आंटी जी उसके बाद किसी भी तरह मैनेज करते थे और सत्संग पर आंटी जी जाने लग गए। फिर संगत जी उसके बाद सब कुछ सही चलने लग गया। लेकिन उसके बाद संगत जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन का टाइम आ गया। संगत जी, उस टाइम बिल्कुल ही सब कुछ बंद हो गया था। बड़ा मुश्किल टाइम था संगत जी, मतलब ऐसा लगता था कि जैसे सब कुछ रुक गया हो। बड़ी मुश्किल से गुरुजी की संगत मिली थी। आंटी जी जाने भी लग गए थे संगत जी, लगभग आंटी जी 1 साल तक, अ, 1 साल तो नहीं हम कह सकते, 6-7 महीने तक कंटिन्यू गुरुजी के सत्संग पर जाते थे। लेकिन उसके बाद संगत जी, जो लॉकडाउन का टाइम आ गया, तो उसके बाद संगत जी बिल्कुल जैसे लाइफ रुक गई। उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने ना फिर भी कभी किसी चीज़ की परेशानी नहीं होने दी। मतलब सब कुछ सही था, बस फिर वही एक कमी महसूस होने लग गई थी कि गुरुजी की संगत के पास नहीं जा सकते।
संगत जी कहते हैं ना कि कई बार अगर हम पे कोई परेशानी आ जाती है तो उसमें से निकालते भी गुरु जी ही हैं हमें। संगत जी उसके बाद आंटी जी का लॉकडाउन में ही आंटी जी का बेटा हुआ। संगत जी अब वो 2 साल का हो गया है। लेकिन संगत जी मतलब वो टाइम भी गुरु जी ने किस तरह से निकाल दिया। घर पे संगत जी उस टाइम यूट्यूब पर गुरु जी के सत्संग होते थे और फेसबुक पर ऑनलाइन सत्संग होते थे संगत जी वहाँ उस टाइम। और संगत जी बहुत सारी संगत के साथ गुरु जी ने घर बैठे ही कनेक्ट किया। बहुत ऐसी-ऐसी संगत के साथ कनेक्ट किया संगत जी जो फॉरेन में थी, जो इंडिया में थी। संगत जी मतलब हर एक संगत के साथ गुरु जी ने अलग सा एक कनेक्शन बनवाया। संगत जी उसके बाद जब आंटी जी का बेटा हुआ उस टाइम भी अंकल आंटी जी दोनों वहाँ पे अकेले थे। वो टाइम भी किस तरह से गुरुजी ने निकाला। प्रॉब्लम्स आई लेकिन गुरुजी ने किस तरह से हाथ पकड़ के निकाल दिया संगत जी पता ही नहीं चला। गुरुजी ने हर पल साथ दिया था, हर पल संभाला है। जब लॉकडाउन में संगत जी बाहर नहीं निकल सकते थे तो संगत जी उस टाइम पे भी गुरुजी ने वो टाइम किस तरह से निकलवा दिया। संगत जी कई बार बैठकर अब सोचते भी हैं तो ऐसा महसूस होता है कि जब गुरुजी के साथ हम जुड़ जाते हैं, गुरुजी जब हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, तो किस तरह से गुरुजी अपने आप संगत जी रास्ते बना देते हैं। कई बार ना ऐसा टाइम भी आता है कि जब ऐसा लगता है कि अब आगे कुछ भी नहीं। लेकिन अगर गुरुजी पर विश्वास है, तो गुरुजी अपने आप संगत जी सब कुछ सही कर देते हैं। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी का, हर वेले शुक्राना गुरुजी का। संगत जी गुरुजी की कृपा से आंटी जी को बेटा हुआ और संगत जी अ, उसे भी ना गुरुजी की इतनी लगन है। संगत जी अब कभी भी सत्संग पर आंटी जी जाते हैं तो वो बिल्कुल चुपचाप गुरुजी को देखता रहता है, बैठा रहता है। कभी उसने शोर नहीं किया। संगत जी वो अभी 2 साल का है और लेकिन संगत जी वो सत्संग ऐसे सुनता है जैसा एक बड़ा आदमी सुन रहा होता है। मतलब उसे इतनी लगन है। वो जब भी उठता है उठते ही सबसे पहले जय गुरुजी बोलता है। बहुत अच्छा लगता है कि गुरुजी ने इतनी छोटी सी उम्र में उसे अपने साथ कनेक्ट कर लिया है। लेकिन संगत जी कहते हैं ना कि जब हमारी नींव मजबूत होती है तो उसे कोई हिला नहीं सकता। संगत जी उसके साथ भी संगत जी ऐसा ही है। वो गुरुजी का इतना प्यारा बच्चा है। शुक्राना गुरुजी का, बहुत-बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने किस तरह से हर पल संभाला है, हर पल साथ दिया है। संगत जी एक सत्संग आंटी जी का लॉकडाउन के टाइम का है। संगत जी आंटी जी और जैसे कि आंटी जी ने बताया कि आंटी जी और दुबई रहते थे और लॉकडाउन के टाइम सब जगह ही सबको पता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। और संगत जी आंटी जी की जो मदर इन लॉ थे वो इंडिया में ही थे और उनकी तबीयत संगत जी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है लॉकडाउन के टाइम। तो संगत जी उस टाइम उनके टेस्ट वगैरह भी करवाए जाते हैं और डॉक्टर्स को यही लगता था कि उन्हें कोविड है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। तो संगत जी क्वारंटाइन के लिए डॉक्टर्स ने बोला लेकिन उनकी रिपोर्ट्स अभी 1 दिन बाद में आनी थी। तो जब अंकल आंटी जी को ये बात पता चली तो अंकल आंटी जी गुरुजी से अरदास करने लगे कि ऐसा कुछ भी ना हो। क्योंकि संगत जी उस टाइम ना मतलब हॉस्पिटल्स का भी ऐसा हाल था कि सबके ना माइंड में ये चीज़ बैठ गई थी कि अगर आप एक बार हॉस्पिटल चले जाओगे तो आप वापस नहीं आओगे। और अंकल आंटी जी जैसे कि न्यूज़ में देखते थे तो उन्हें ऐसा ही फ़ील होता था कि वहाँ पे अंकल आंटी जी भी नहीं हैं और कोई सँभालने वाला भी उन्हें नहीं है। तो कुछ ऐसा ना डॉक्टर्स कह दें कि वो यहाँ से वा इंडिया भी नहीं जा पाएँगे तो क्या होगा? वो हर पल गुरुजी के सामने अरदास करते रहे कि गुरुजी अब आप देख लेना, गुरुजी अब आप देख लेना। तो संगत जी लेकिन आंटी जी जो आंटी जी के मदर इन लॉ थे संगत जी उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब थी। लेकिन उसके बाद जब नेक्स्ट डे उनकी रिपोर्ट्स आई तो संगत जी उन्हें कोविड नहीं था।
तो इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुजी ने किस तरह से वो जो प्रॉब्लम थी संगत जी वो गुरुजी ने खत्म कर दी। और उसके बाद संगत जी उनका जो नॉर्मल ट्रीटमेंट चला और वो उनका घर पे ही चला था क्योंकि उस टाइम हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट नहीं कर सकते थे। तो उनको एक डॉक्टर कंपाउंडर था संगत जी वो तो वो घर पे ही उन्हें आके बोतल लगा देता था और इंजेक्शंस वगैरह लगा देते थे और चेकअप कर जाते थे एक एक दिन के बाद आकर। तो संगत जी ऐसे उनका ट्रीटमेंट चलता रहा वहाँ पे और अंकल आंटी जी दुबई में बैठकर बस गुरुजी का हर वेले मंत्र जाप उनके घर में चलता रहा कि वहाँ कोई भी ऐसी दिक्कत ना आए क्योंकि संगत जी वो टाइम कुछ टाइम ऐसा था कि कोई यहाँ से वहाँ नहीं जा पा रहा था और पहले उन्हें काफी तरह की जो गवर्नमेंट्स पेपर्स तैयार करवाने पड़ते, पता नहीं क्या-क्या पंगे थे। तो फिर उन्होंने सोचा कि बस गुरुजी से ही हम एक अरदास कर सकते हैं, गुरुजी ही हैं जो हमारी एक लाज रख सकते हैं। तो उन्होंने गुरुजी से हर पल अरदास की और संगत जी गुरुजी ने वो अरदास सुनी भी और आंटी जी उसके कुछ दिन के बाद बिल्कुल ठीक हो गए। उनमें बस थोड़ी-सी एक वीकनेस फ़ील होती थी, लेकिन वो भी समझ उनकी मेडिसिन वगैरह चलती रही और उसके बाद समझ उन्हें थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ने लग गया और समझिए उसके 10 दिन के बाद तो आंटी जी बिल्कुल ठीक हो गए थे। गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। कई बार संगत जी हमारे पे बहुत बड़ा कोई कष्ट होता है जो गुरुजी उसे बहुत छोटा करके कटवा देते हैं। गुरुजी मतलब इतना ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का। गुरुजी ना 90% संगत जी खुद पर ले लेते हैं, हमें सिर्फ 10% भोगना पड़ता है। लेकिन कई बार वो 10% भी हमें ऐसा लगता है कि हमसे नहीं ये दुःख नहीं सहा जाता, लेकिन गुरुजी हमें हिम्मत देते हैं, हमें सब्र देते हैं। गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं। संगत जी आंटी जी को गुरुजी ने कई बार ड्रीम दर्शन दिए हैं। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है आंटी जी को, बहुत ब्लेस किया है। जब आंटी जी का बेटा भी संगत जी होना था तो गुरुजी ने आंटी जी को पहले ही ड्रीम दर्शन देके गुरुजी ने आंटी जी को बता दिया था कि जा तेनू मुंडा ब्लेस कर देता। संगत जी हालांकि आंटी जी चाहते थे कि उनकी बेटी हो, लेकिन कहते हैं ना कि गुरुजी ने जो हमारे लिए सोचा हुआ है वो उन्हें ज़्यादा अच्छे से पता है। गुरुजी जो हमारा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। हम तो हर पल गुरुजी से कभी कुछ माँगते हैं, कभी कुछ माँगते हैं। हमारी प्लानिंग्स गुरुजी की प्लानिंग्स के आगे संगत जी कुछ भी नहीं होती। गुरुजी ने आंटी जी को बड़ा ही प्यारा एक बेटा ब्लेस किया जो कि गुरुजी को इतना प्यार करता है। गुरुजी की इतनी प्यारी सी संगत है वो। संगत जी लेकिन आंटी जी को हर पल होता था कि गुरुजी मैनू कुड़ी चाहिदी है, गुरुजी मैनू कुड़ी चाहिदी है, लेकिन गुरुजी को पता था कि नहीं तेनू पहले मैं मुंडा देना है। शुक्राना गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। ऐसे ही गुरुजी बस हमेशा हमें अपने चरणों के साथ लगा कर रखें। हर पल हमारा साथ निभाते रहें, हर पल हमें ब्लेस करते रहें। संगत जी गुरुजी के ना अगर हम एक बार भी दर्शन कर लेते हैं ना, तो हमारे सारे दुःख कट जाते हैं। संगत जी हमें कितनी भी परेशानियाँ क्यों ना हो, गुरुजी के पास ना कुछ देर बैठकर गुरुजी से बातें किया करो। गुरुजी को अपने दुःख, अपनी खुशी सब कुछ बताओ। अगर आप किसी दिन बहुत खुश हो, गुरुजी ने आपको बहुत ब्लेस किया है, आप वो भी बात गुरुजी के साथ शेयर करो। अगर आपको कोई परेशानी है, कोई बात आपको परेशान कर रही है, तब भी आप गुरुजी के साथ बैठकर बातें करो। गुरुजी से बातें करो। संगत जी गुरुजी हमसे ना हमारा टाइम माँगते हैं। जैसे हम अगर हमारे साथ संगत जी कितने भी रिश्ते हों, हर रिश्ते को अब हम निभाने के लिए ना हम टाइम देते हैं। चाहे वो माँ-बाप का रिश्ता है, भाई-बहन का रिश्ता है, पति-पत्नी का रिश्ता है, दोस्त का रिश्ता है, कोई भी रिश्ता है संगत जी हर एक रिश्ता टाइम माँगता है और गुरुजी भी हमसे टाइम माँगते हैं। गुरुजी को अगर हम टाइम देंगे संगत जी, गुरुजी से बातें करेंगे, तो गुरुजी हमारा कभी कुछ बुरा नहीं होने देते। और संगत जी हमें तो सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग चाहिए। जब गुरुजी ने हमें ब्लेस कर दिया ना, तो संगत जी उसके बाद हमारे पास हर एक खुशी अपने आप आ जाएगी। हमारी किस्मत बदल देते हैं गुरुजी। गुरुजी पर विश्वास करके देखो।
संगत जी, आंटी जी के और भी कई सत्संग है, लेकिन आंटी जी ने आज हमारे साथ यही सत्संग को शेयर किया है। आगे के सत्संग आंटी जी अपने नेक्स्ट सत्संग में शेयर करेंगे। संगत जी, सत्संग को बोलते टाइम अगर कोई भी गलती हो गई हो, कोई भूल चूक हो गई हो, तो संगत जी मुझे माफ करना, गुरु जी मुझे क्षमा करना। बस गुरु जी ऐसे ही सारी संगत को ब्लेस करते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।